नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश में बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, भी मौजूद हूं पटना में, पटना के बौद्ध विहार में। अभी संघमित्रा जी मिल गई हैं, इनसे सीधा बातचीत करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर को जिस तरह से संसद में अमित शाह जी, वर्तमान गृह मंत्री जी ने अपमान करने का काम किया है, इनसे सीधा बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। क्या कहिएगा बाबा साहब को जिस तरह से अमित शाह देश के गृह मंत्री जो हैं अपमान किया है, क्या कहिएगा इस पर? मैं तो यही कहूँगी कि बहुजन लोग अगर एक्टिव होते, बाबा साहेब का जो अधिकार लेकर के जो काम कर रहे हैं, आरक्षण से जॉब कर रहे हैं, उन लोग को तो अमित शाह के पास जा कर के उसे मारना चाहिए था। क्या बात कर रहे हैं, ये तो वॉल्यूशन वाली बात हो गई। बिल्कुल, क्योंकि जब हमारे बाबा साहेब हमको आरक्षण दिए हैं, महिलाओं को आरक्षण दिए हैं, जिसके बारे में अमित शाह ऐसा बोलते हैं, अब बताइए ना कि वो जो राम राम भर दिन भद्राचार्य कर रहे हैं, आचार्य भद्राचार्य, तो उनका आँख आज तक ले भगवान क्यों नहीं ठीक कर दिया? जो वो बोले कि अम्बेडकर जितना कर रहे हो, अगर इतना राम राम करते तो स्वर्ग में चल जाते, तो वो भद्राचार्य के लिए स्वर्ग बंद हो गया है। उनका आँख तो ठीक हो जाना चाहिए था, जो आज तक ठीक नहीं हुआ। तो अमित शाह को ही नहीं दिखता है कि उतना राम राम कर रहा है तो उसको आँखिए नहीं ठीक हुआ, तो हम राम राम करके क्या करेंगे? राम राम करके करना है तो संसद अपना गृह मंत्री छोड़ करके चला जाए, राम भूमि पर चला जाए। जैसे उनका कहना है कि जितना नाम बहुजन समाज के लोग अम्बेडकर करके लेते हैं, उतना अगर भगवान का नाम लिया जाता तो स्वर्ग चला जाता। हाँ, लेकिन भद्राचार्य राम राम रोज नाम ले रहे हैं, अभी तक स्वर्ग नहीं गए। अमित शाह को भी स्वर्ग जाना चाहिए। वो गृह मंत्री में बैठकर क्या कर रहे हैं? उनको राम राम रटना चाहिए ना। वो भी आज गृह मंत्री हैं, तो किसके दम पे हैं? कहीं ना कहीं संविधान के दम पे। संविधान नहीं होता तो गृह मंत्री होते, यहाँ मंत्रालय क्या होता? कुछ फिर भी वो ऐसा क्यों मतलब बोल दिए? इसलिए ना, क्योंकि वो अब बहुजनों से बहुत कन्नी काट रहे हैं और उनको डर लग रहा है बहुजनों से। और ये बुद्धमय भारत एक कदम बढ़ रहा है ना, इससे उनको डर लग रहा है, क्योंकि वो विषमतावादी सोच रखते हैं और यहाँ समतावादी सोच का ज़्यादा सा जाल फैल रहा है ना। लोग बढ़ रहे हैं आगे, इस वजह से उनको डर लग रहा है। वो डर रहे हैं इस बात से, तब वो चाहते हैं कि लोग राम राम करें और स्वर्ग की ओर भागे। लेकिन अब हम लोग स्वर्ग की चाह वाले नहीं हैं। हम लोग को स्वर्ग नहीं चाहिए, हम लोग को संविधान चाहिए, अधिकार चाहिए। अमित शाह से मैं कहना चाहती हूँ कि अगर उनको स्वर्ग की ज़रूरत है तो वो राम राम बिना किए हुए स्वर्ग जा सकते हैं, क्योंकि वो तो स्वर्णों में वाले हैं ना। तो वो संसद को छोड़कर गृह मंत्रालय को इस्तीफा देकर चले जाए, स्वर्ग भर दिन करे राम राम। स्वर्ग जाने के लिए है कि स्वर्ग है कहाँ, क्या है स्वर्ग? बहुत स्वर्ग की चर्चा सुनते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद जो इंसान को जलाया जाता है या जो कुछ भी उसका किया जाता है, तो उसको बाद उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कहीं किसी ने देखा तो नहीं कि स्वर्ग वहाँ है। हम तो ये कहते हैं कि अगर जीते जी हम अगर स्वस्थ हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, तो मेरे लिए तो स्वर्ग वही हुआ ना, जो बाबा साहब के संविधान के जरिए जो है आज बहुजन समाज के लोगों को मिला है। कहीं ना कहीं वही स्वर्ग है उसके लिए। वो बहुजन समाज को किसी तरह बिखराने में लगे हुए हैं, ये स्वर्ग और नरक की बात करके, क्योंकि वो जान रहे हैं बहुजन समाज में अभी बहुत से लोग हैं ना जो अभी अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। उनका विश्वास अंधविश्वास से ना उठे, है ना, वो मंदिर के छोड़ करके अपना स्कूल की ओर ना भागे। इसलिए इस तरह के वो बात करके उनको याद करवाते रहना चाहते हैं कि जब लोग सुनेगा कि अमित शाह तो गृह मंत्री है तो झूठमूठ का राम का नाम कह रहा है। लेकिन उसे हमारे बहुजन के बारे में पता है कि जो बहुजन अभी अंधविश्वास में फंसे हुए हैं ना, उनको झूठ-मूठ के बातें पर ही विश्वास होता है। नहीं तो स्वर्ग की बात तो कुछ है नहीं। जहां मान लीजिए हमें मर जाने के बाद की स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो पंडित जी से पूछिए ना, वो मरना चाहता है क्या स्वर्ग जाने के? कभी नहीं। वो भी चाहता है, उसको से भी पूछेगा तो मरना नहीं चाहता, यहीं रहना चाहता है। चाहे काहे ना वो बेड पर लेटिंग कर रहा है, लेकिन वो चाहे नहीं कि हम मरे। तो स्वर्ग में जाना है तो तुम कुआं में कूदकर आत्महत्या कर लो कि जल्दी स्वर्ग पहुंचो। अभी खाली जगह होगा, हो सकता है लोग राम राम करके भर जाए, स्वर्ग का जगह भर जाए, तो तुम पहले ही पहुंच जाओ वहाँ आत्महत्या करके। क्या ये भी हो सकता है ना? स्वर्ग पहुँचना है तो अपना आप खत्म करो, स्वर्ग पहुँचो। हम लोग को तो स्वर्ग की चाह है नहीं। हम लोग तो इस धरती पे रहना चाहते हैं, सुखमय जीवन बिताना चाहते हैं और लोगों के साथ मिलना चाहते हैं, उसे एक अच्छा रास्ता दिखाना चाहते हैं। हम लोग को स्वर्ग से कोई लेना देना है नहीं। हमारे लिए स्वर्ग यही है जहां हम सब एक साथ बहुजन बैठ करके बातें कर रहे हैं, खुश हैं, वही हमारा स्वर्ग है। हमें स्वर्ग की चाह नहीं है। अमित शाह के इस बयान पे जो है खास करके भारत में तमाम राज्यों में जो है बहुजन समाज के अंदर आक्रोश है।
कई एक जगह पे प्रदर्शन किया जा रहा है, पुतला दहन किया जा रहा है, जो जैसे मतलब चाह रहा है वैसे विरोध कर रहा है। पुतला इसमें दहन आप करने से खास तौर पे क्या कहेंगे? पुतला दहन करने से उसे कोई फर्क पड़ने वाला है? हम तो ये कहते हैं कि जो संसद में महिलाएं बैठी थी ना, तखनी बोल रहा था ना, जखन ये चप्पल फेंक देना चाहिए था उसके मुंह पे, है ना, वो ज्यादा प्रभावशाली रहता, शायद उसको समझ में आता है। पुतला दहन करने से तो उसके पास धुआं तक नहीं पहुंचेगा। देश के गृह मंत्री हैं, थोड़ा सोच समझ के उससे बोलिए। क्या हुआ? गृह मंत्री है तो किसी को गाली देंगे? गृह मंत्री है ना, हमारे खर्चा वोट चला तो नहीं ना रहे हैं। वो उनका देश के कहना है गृह कि मंत्री हमने हमारे कुछ भी खर्चा गलत नहीं देंगे। बोला। क्यों गलत विपक्षी नहीं लोग जो है कांग्रेस वाले वो आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं? तो मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि वो कहते हैं कि हमने कुछ गलत ऐसा बोल के नहीं बोला। तो जब हम लोग बोलते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे आस्थाओं को ठेस पहुँचता है। तो मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि जब तुम रावण का पुतला दहन करते हो ना, वो हमारे आस्थाओं पर ठेस पहुँचता है, तो उसे तुम क्यों नहीं रोकते हो? तब तुमको नहीं रोका जाता है? जब हमारा संविधान में लिखा है कि जो एक गलती करेगा उसका सजा एक बार होगा, तो रावण तो एक बार ना गलती किया था, उसका सजा तो राम ने दिया तुम्हारा। फिर हर साल क्यों पुतला दहन कर रहे हो? क्या ये गलत नहीं है? बिल्कुल है गलत। तो तुम्हारा अगर पुतला दहन हम लोग बोलते हैं देवी दुर्गाओं पे, राम पे, तो कहते हो कि हमारे आस्था को ठेस पहुंचता है। तो तुम लंका दहन करते हो तो क्या हमारा आस्था नहीं है? बिल्कुल। हमारा भी आस्थाओं का ठेस पहुंचता है। जिस व्यक्ति को तुमने एक बार नहीं वर्षों से जलाते आ रहे हो झूठ मूठ का, उसे आज तक जला रहे हो, उसके पुतले को जला रहे हो, तो हमारी भी तो ठेस पहुंचती है ना। बिल्कुल हाँ? तो फिर वो कैसे कह रहा है कि हम गलत? जब तुम कह रहे हो, बात कह रहे हो कि हम गलत नहीं कहें, तो हम लोग कहते हैं तुम्हारे राम के बारे में तो गलत कहते हैं, खीर खा के बच्चा पैदा होता है, यही बात तो हम लोग कहते हैं। अगर होता है तो आज के पंडित जी क्या कर रहे हैं? इतनी महिलाएं घर से बेघर किए जा रहे हैं बच्चा के लिए, उनके ससुराल वाले प्रताड़ित कर रहे हैं कि इसको बच्चा नहीं हो रहा है तो इसको छोड़ दो, दूसरा शादी करके लाओ, है ना। उस महिलाओं को क्यों ना वो पंडित वो खीर खिला करके बच्चा पैदा कर दे रहा है कि उनका घर वो आज के डेट में संभव है क्या? क्या लगता है? वो तो मिथ्या ही बातें हैं। मिथ्या बातें तो वो जाने ना, कि अगर उनकी सच्ची बातें हैं तो आज भी पंडित है, आज भी राम है, आज भी वो हैं, तो वो करके दिखाएं। आज करके क्यों नहीं दिखा रहे हैं? अगर जब की बात है तो जब की बात भी सब लोग भूल गया, तो उन्हें भी भूल जाना चाहिए, है ना। कि जब राम जन्म लिए थे तो जब जन्म लिए थे, अब कहानी खत्म हो गया, क्योंकि अब राम दिख नहीं रहे हैं। अगर वो होते तो दिखते तो मैं भी मान लेती, लेकिन अब दिख नहीं रहे तो उन्हें भूल जाना चाहिए, उस चीज़ को सपना समझ करके भूल जाना चाहिए। जी चलिए, तो ये थे संघमित्रा गौतम जी। इनका साफ तौर पे कहना था कि अमित शाह जी ने जो बयान दिया है वो अनर्गल बयान है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। बिल्कुल गलत तो नहीं कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल उनको माफ़ी मांगना चाहिए, उनको आ करके रोड पर माफ़ी मांगना चाहिए, संसद में नहीं। क्योंकि वो जनता के जो हमारे देवता समान हैं, हमको दिया है कुछ, उसको उन्होंने गलत कहा है, तो उनको रोड पे आके माफ़ी मांगना चाहिए। संसद में मैं नहीं कह रही हूँ, उनको रोड पे आकर के माफ़ी मांगना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, अमित शाह जी को आकर के पब्लिकली माफ़ी मांगनी चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है इस वीडियो पे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।